Hello dear students. In the previous video, we discussed about the brief idea of what do you mean by genetic code or what do you mean by gene, what are the different characteristics or what are the findings of the scientist for the purpose of genetic code. In this video lecture, we will discuss about concept of genetic code and the properties of genetic code. So what do you mean by concept of the genetic code? So all the metabolic reactions that are catalyzed by the specific enzymes. We all know there are hundreds or the many of the reactions that carried out in your body or the living cells and that are catalyzed by the enzyme. So this action of the enzyme that generally depends on the sequence of amino acid, because enzyme is nothing but the protein and protein which is composed of the amino acid. So all the actions that are catalyzed by the enzyme that generally depends on the particular sequence of amino acids. So the one gene, one enzyme, this is hypothesized by the Bedell and Tatum in 1940s, which states that the synthesis of an enzyme is controlled by a particular gene. So synthesis of a enzyme is carried out by particular gene. So the relationship between the sequence of bases in DNA, RNA and the sequence of amino acid in polypeptide chain is called as the genetic code. So what do you mean by the genetic code? Genetic code is a set of rules by which information encoded in genetic material, that is DNA or RNA sequence, and with the help of amino acids in a polypeptide chain that make up a particular genetic code. So सिंपल भाषा में यही देखेंगे कि जेनेटिक कोड अगर हमें पढ़ना है तो हमें न्यूक्लियोटाइड्स का बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए. जैसे न्यूक्लियोटाइड्स है उसमें कुछ बेसेस है, नाइट्रोजन बेसेस लाइक A, T, G, C and U, यूरासिल एंड अमीनो एसिड्स, उनका भी सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए, उनका कंपोजिशन हमें पता होना चाहिए, तभी जाके हम जेनेटिक कोड अच्छे से पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो जेनेटिक कोड का डेफिनेशन क्या है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन डीएनए, आरएनए एंड with the sequences of amino acid in polypeptide chain is called as genetic code. So genetic code that indicates which codons specify which amino acids. जेनेटिक कोड हमें क्या बताने वाला है कि कौन सा कोड कौन सा अमीनो एसिड बनाएगा. सपोज यहां पे हम देख सकते हैं कि ट्रिपल यू 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 दैट मीन्स यूरासिल यूरासिल यूरासिल, ये कौन सा अमीनो एसिड बना रहा है? फिनिल एलानिन. अगर दूसरा एग्जांपल देखा जाए जिसमें दूसरा बेस है यूरासिल यूरासिल एंड लास्ट वन जो है एडेनाइन, कौन सा अमीनो एसिड कोड कर रहा है? तो ल्यूसीन. फिर से है यूरासिल यूरासिल एंड गोनाइन, ये भी कौन सा अमीनो एसिड कोड कर रहा है? ल्यूसीन. तो यही हमें पढ़ना है कि अगर तीन बेस जो है, और यूरासिल कहाँ में प्रेजेंट होता है? आरएनए में प्रेजेंट होता है, बिकॉज वो न्यूक्लियोटाइड है, बिकॉज वो नाइट्रोजन बेस है. और जब ये तीनों मिलके एक अमीनो एसिड कोड कर रहे हैं तो द कोड, अब ये कोड हो गया, ट्रिपल यू मीन्स ये कोड है. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई कोड होना चाहिए. जैसे आपका एटीएम है, एटीएम का आपका एक खुद का पिन होता है. अभी सबके फ़ोन में फ़ोन पे है, गूगल पे, पेटीएम, बहुत सारी चीज़ें हैं. उसके लिए भी आपको वो यूपीआई पिन पूछता है. ठीक है, अगर आप जब वो यूपीआई पिन डालते हो तभी जाके आपके मनी ट्रांसफ़र जो है वो अच्छे से हो सकता है. वैसे आपका मोबाइल नंबर, दैट कोड फॉर यू, अगर हमें कॉल करना है तो वही कोड जो है, सपोज 10 नंबर का हमारा मोबाइल नंबर है, जब हम वो वी विल कम्युनिकेट बाय यूजिंग दैट कोड, बिकॉज दैट स्पेसिफाई ये इसका नंबर है, ये उसका नंबर है. सिंपल भाषा में रोल नंबर 21 इट्स कोड फॉर XYZ स्टूडेंट, 31 इज कोड फॉर XYZ स्टूडेंट. वैसे ही UUG, यूरासिल यूरासिल गोनाइन इज कोड फॉर ल्यूसीन, दैट मीन्स द अमीनो एसिड ल्यूसीन. इसीलिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बोला
कि आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोटीन्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अमीनो एसिड, बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ये पता होना चाहिए। जो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड से जो अभी 2 ऐड भी हो चुके हैं 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, तो इन सब के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए और वो नॉलेज यहाँ पे हमें काम आने वाला है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। Codon and its types. So genetic code is a dictionary consisting of genetic words that called codons. Each codon consists of 3 bases. हर एक कोडॉन में 3 बेसेस है। यहाँ पे हमने देख लिया कि ये कोडॉन, उसमें 3 पर्टिकुलर बेसेस प्रेजेंट है। यू दैट मीन्स यूरासिल यूरासिल यूरासिल, CUU साइटोसिन यूरासिल यूरासिल, AUU एडेनिन यूरासिल यूरासिल। यहाँ पे हम देख सकते हैं AAC एडेनिन एडेनिन साइटोसिन, और ये पर्टिकुलरली कोड करते हैं एक अमीनो एसिड को। ठीक है, सो ईच कोडॉन कंसिस्ट ऑफ 3 बेसेस, दैट मीन्स ट्रिपलेट। सो देयर आर टोटल 64 कोडॉन्स। हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे 61 कोडॉन्स पे, बिकॉज वही 61 कोडॉन्स कोड करते हैं अपने 20 amino acids that are generally as a standard 20 amino acids which found in the protein. 3 codons हम क्यों नहीं कोड कर रहे अमीनो एसिड के लिए, क्यों उनको हम कंसिडर नहीं कर रहे? बिकॉज दे एक्ट एज अ टर्मिनेशन कोडॉन, स्टॉप कोडॉन। ठीक है, वो क्या चीज़ है टर्मिनेशन कोडॉन, ये हम पढ़ते हैं अभी। टाइप ऑफ कोडॉन, कोडॉन के कौन कौन से टाइप्स है? सेंस कोडॉन है, सिग्नल कोडॉन। सिग्नल कोडॉन मीन्स व्हाट? सिग्नल का काम क्या होता है? रुको, देखो, जाओ। ठीक है, वैसे ही स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन। जहां से प्रोसेस स्टार्ट होगा इनिशिएशन का, उसे हम कहेंगे स्टार्ट कोडॉन। जहां से प्रोसेस स्टॉप होगा उसे हम कहेंगे टर्मिनेशन कोडॉन या स्टॉप कोडॉन। उसके बाद आता है सेंस कोडॉन। सेंस कोडॉन कौन से? द कोडॉन दैट कोड फॉर अमीनो एसिड आर कॉल्ड सेंस कोडॉन। सिग्नल कोडॉन कौन से है? दोज कोडॉन्स दैट कोड फॉर सिग्नल, वो पर्टिकुलरली सिग्नल देते कि अगर AUG दैट एक्ट एज अ इनिशिएशन कोडॉन, अगर ये mRNA में प्रेजेंट है वहां से, तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली। सो एग्जांपल कौन से हैं? AUG दैट एक्ट एज अ इनिशिएशन कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन, UAA, UAG एंड UGA, दीज आर द 3 कोडॉन्स दैट एक्ट एज अ टर्मिनेशन कोडॉन, मतलब स्टॉप कोडॉन, जहां पे प्रोसेस ट्रांसलेशन का हमें रुकाना पड़ेगा, वो रिकॉग्नाइज किए जाएंगे कुछ फैक्टर्स से, उसे हम कहेंगे स्टॉप कोडॉन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल कोडॉन, दैट इज टर्मिनेशन कोडॉन एंड इनिशिएटिंग कोडॉन, जो मैंने अभी आपको बताया। सो टर्मिनेशन कोडॉन कौन कौन से है? UAA, UAG एंड UGA दैट आर act as a termination codon or the nonsense codons because they are not sensing for a particular process, and or process means what? That is amino acid. They are not sensing for amino acid because they are not coding particular amino acid, and are often referred to as a amber, ocre and opal codon. ये हो गया अपने टर्मिनेशन कोडॉन। उसके बाद आता है इनिशिएशन कोडॉन। AUG that act as the initiation codon that codes for the first amino acid in all proteins. AUG जो है that act as the initiation codon which codes for the first amino acids in all proteins. At the starting point, it codes for a methionine in eukaryotes and formyl methionine in prokaryotes. जब हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे, जब हमें अभी नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो जीन एक्सप्रेशन पे रहेगा, और जीन एक्सप्रेशन में हमें देखना है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। उसमें जो इनिशिएशन tRNA होता है, उस इनिशिएशन tRNA में जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है वो होता है मिथियोनिन इन यूकैरियोट्स एंड एन फॉर्मिल मिथियोनिन दैट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। सो AUG इज अ इनिशिएशन कोडॉन। उसके बाद का एक टाइप है एंटी कोडॉन। दिस एंटी कोडॉन इज ओनली प्रेजेंट इन द सीक्वेंस ऑफ tRNA। जब आप हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर पढ़ते हो tRNA का, उस पे बेस पे जो पार्ट होता है वहाँ पे एंटी कोडॉन प्रेजेंट होते हैं पर्टिकुलरली। सो दिस इज द लूप is known as anticodon loop. So AGG that act as a anticodon. So anticodon का काम होता है ये पेयर करते हैं कोडॉन के साथ that codon which is present in mRNA, and this specific binding is required for the
translation, that is nothing but the protein synthesis. So this is about the anticodon. So difference between codon and anticodon: codon could be present in both DNA and RNA, but anticodon is only present in RNA but never in the DNA. कोडॉन्स हम हमेशा 5' या 5' to 3' डायरेक्शन में लिखते हैं या पढ़ते हैं, और एंटीकोडॉन्स हम ऑपोजिट डायरेक्शन 3' to 5' डायरेक्शन. एंटीकोडॉन्स हम सम tRNA मॉलिक्यूल्स हैव टू पेयर विद मोर देन वन कोडॉन. कभी कभी उनको अकॉर्डिंग टू द बाइंडिंग they have to pair with more than one codon. So codons, they are sequentially arranged in nucleic acid strands, while anticodons जो होते हैं वो discretely present होते हैं cells में और with amino acids they attach. Codon defines which anticodon should come next with an amino acid to create the protein strand. मतलब codon define कर रहा है कि कौन सा anticodon आके bind करेगा और कौन सा प्रोटीन के लिए इंटरेस्ट जो है द डिजायर प्रोटीन वो बनेगा. और एंटीकोडॉन जो है दैट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड इन प्रॉपर पोजीशन ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन. मैंने आपको पहले भी बताया एंटीकोडॉन एंड कोडॉन का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के लिए, क्योंकि mRNA जो होता है वो स्मॉल राइबोसोम को अटैच होता है, उसके बाद फिर tRNA वहाँ पे जाके रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज करने के बाद बाइंडिंग होगा और तब जाके आगे के जो प्रोसेस है इलोंगेशन, टर्मिनेशन, ये सब होने वाला है.